बहुत ही भाग्यशाली है हम, जो घर बैठे बैठे ही सब मिल रहा है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद मणिमाला जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इतना टाइम निकाल के अपने लिए आती है इस टाइम में भी। बस देखो, सबका उद्धार हो रहा है ना इसमें। बैठे बैठे कहीं भी नहीं जाना है। ध्यान का उद्धार, ध्यान से, फिर गीता के ज्ञान से, और क्या चाहिए हमें बताओ। और हमारे कुछ जैसा भाग्यवान खुशीवान तो कोई है ही नहीं। नमस्ते मास्टर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सारे गुरुओं को, गुरु मंडली को, विश्व के सारे गुरुओं को, श्री कृष्ण परमात्मा को, अर्जुन जी को, वेद व्यास भगवान जी को, श्री गणेश जी को, गीता माता को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता में 6th चैप्टर, छठा अध्याय और 28 कल 27 श्लोक तक हमने आत्म संयम योग इसका अध्ययन किए हैं। तो आज 28 श्लोक से शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक हमको ऐसा हमको सिखाते गए हैं कि जैसे कि समझाते गए हैं कि हम साधना के जरिए, कर्मयोग के जरिए, ध्यान योग का आचरण करते करते, आवाज बहुत सॉफ्ट है, ध्यान योग थोड़ी जोर का से बोले। आवाज अच्छी है और इतना जोर से बोल रहे हैं आप, अपने आप को ठीक करें। हाँ आवाज तो तेज है। सुमन जी की आवाज। हाँ, बस मेरे को सुनाई नहीं दे रहा इतना, पता नहीं। अभी क्या गीता का पाठ होएगा अभी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, 1 घंटे के लिए? आप बैठे जितना सुन सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, आराम से बैठे। सुमन जी 1 घंटे के लिए है वैसे। अ- अच्छा ठीक ठीक। तो आज हम इस श्रीमद् भगवत गीता का 6th चैप्टर, छठा अध्याय, आत्म संयम योग, इसमें 27 श्लोक तक हमारा पूर्ण विश्लेषण पूर्ण हुआ है। अभी 28 उस श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो हमको इस अध्याय के जरिए कृष्ण परमात्मा हमें बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा में संयम कैसा लाया जाए, अपनी इमोशंस को कैसा बैलेंस करें, अपनी साधना के जरिए। कौन सी साधना? कर्मयोग के साधना, ध्यान योग के साधना। कर्मयोग करते करते हमको ये समझ में आता है कि कर्म करने से हम अपने अच्छी बहुत आसान तरीके से ज्ञान का प्राप्ति हो सकती है और होती भी है। अब हमको ना कर्म योग का आचरण करते करते भी ध्यान योग, ध्यान ध्यान कैसा करना है, कैसा बैठना है, कैसा श्वास पे ध्यान रखना है, ऐसा हमको समझाते हैं। समझाने के बाद इसका आचरण करते करते हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है, और जो व्यक्ति ऐसा साधना करता है वो व्यक्ति का नेक्स्ट स्टेज, साधना करते करते उनका उनके अंदर की बदलाव, अपने अंदर की बदलाव कैसे होती है, ये सब कुछ हमको समझा रहे। तो यहाँ आज 28 श्लोक में, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक सुखपूर्वक परब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। तो ऐसा करते करते, जैसे कि ध्यान साधना करते करते हमारे अंदर ये सच्चाई का, जैसे मैं कोई और, सब परमात्मा का ही रूप है, समझते
सबको समझते, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, सबको समझते समझते वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि पाप रहित। क्योंकि किसी को कुछ कहने से, कुछ करने से एक क्षण सोचते हैं, सोचकर नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे किसी पर आरोप नहीं लगाना है। अगर वो मुझ पर आरोप लगाए फिर भी मुझे किसी पर आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे ना मुझे ऐसी दुविधा में नहीं पड़ना जिससे फिर वो वापस मेरी जिंदगी में आए। ऐसा सच्चाई को समझते समझते हम अपना रिएक्शन, जो भी परिस्थिति है उनका रिएक्शन सच्चाई के अनुसार, सूक्ष्म बुद्धि के अनुसार, धर्म बुद्धि के अनुसार हम निर्णय लेते हैं और उसी के अनुसार हम उसका आचरण करते हैं। इसीलिए पाप रहित ये शब्द यहाँ कहाया गया है। मतलब अपनी आगामी कर्मों से हम जागरूकता से, मतलब अवेयरनेस से रहते हैं। वह पाप रहित योगी जो अपने आप से, अपने जीवात्मा से, आत्मा से, परमात्मा से, पूरे इस सारे सृष्टि से अनुसंधान रखना चाहते हैं और अनुसंधान में रहना चाहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, वो निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ अपनी आत्मा और परमात्मा का अनुसंधान में रहता है। यहाँ हम शरीर लेकर, शरीरधारी बनकर साधना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमारी कनेक्शन हमारी मेन लाइन से, हमारा मेन लाइन क्या है? हमारी आत्मा है। पूरी प्राणी कोटि का मेन लाइन क्या है? परमात्मा है। तो हम जीवात्मा, यहाँ जो है जीवात्मा है, शरीर के अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा अपनी आत्मा से भी जुड़ी हुई रहती है, परमात्मा से भी, मतलब इस विश्व से भी जुड़ी हुई रहती है। पाप रहित योगी, एक योगी का स्थिति ऐसा होता है कि वो यहाँ आत्मा से भी जुड़ा हुआ होता है, परमात्मा से भी जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि अगर उसके जिंदगी में कुछ दर्द या दुविधा आ रहे हैं, उसका इंफॉर्मेशन कहाँ है? आत्मा में है। तो ये इंफॉर्मेशन देखने के लिए आत्मा से हमेशा तुरंत कनेक्टिविटी में रहते हैं। तो देखा कहीं कुछ गलत मैंने किया, उसका प्रभाव मेरी जिंदगी में अभी है, इसीलिए मैं दर्द में हूं, ये समझ में आए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सलाह चाहिए। क्या करना है? वो समझाते हैं हमें परमात्मा। जैसे कि क्षमा मांगो, अपनी स्थिति का अनुभव, अपनी गलतियों का एहसास करना, या सेवा मार्ग में रहना है, पश्चाताप में है या प्रायश्चित में है या परिवर्तन में है, कैसा है, क्या करना है, हमें राह दिखाते हैं परमात्मा। तो इसीलिए हमेशा यहाँ ये निरंतर, इस प्रकार निरंतर, मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट इन अवेयरनेस, कनेक्टिविटी। हमको ना नवदुर्गाओं की स्थितियों में भी यही कहाया गया था, यही समझाया गया था। जीवात्मा से अनुसंधान, उसके बाद आत्मा से अनुसंधान, यहाँ जो भी है बदलना, उसके बाद आत्मा में बदलाव लाना। तो ये जो दोनों कैसा होगा? अनुसंधान से, निरंतर अनुसंधान से ये होगा। योगी ऐसा रहता है, निरंतर अनुसंधान में रहता है, सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। ऐसे रहने से हमेशा हमेशा, इस क्षण मुझे एक डाउट आई, एक प्रश्न उठी, उस प्रश्न का समाधान तुरंत उसी क्षण, नेक्स्ट मोमेंट ही मुझे मिलती रहती है। तो मेरी प्रश्न का समाधान मिलने से मुझे खुशी प्राप्त होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, अच्छा ठीक है, तो मुझे ये करना है या नहीं करना है, कितना प्रतिशत सही है, कितना प्रतिशत गलत है। ये सारे समाधान मिलते मिलते मैं हमेशा आनंद में ही होती हूँ। मेरे अंदर कोई दुविधा नहीं होती, मेरे अंदर कोई दर्द नहीं होती, या कोई क्वेश्चंस के वजह से टेंशन नहीं होती। ना टेंशन है, ना दर्द है, ना दुविधा है, ना बाधा है, ना पीड़ा है, तो क्या रहता है? सिर्फ आनंद।
परमात्मा से जुड़ने से हमें आनंद, अनंत आनंद प्राप्त होती है, उसका अनुभव हम करते हैं। ये रिजल्ट है, साधना का फल है, जो हमको जिस प्रकार सिखाया गया है अभी तक इन 6 अध्यायों में, उस प्रकार साधना करने से हम इस स्थिति तक पहुंचते हैं। ये समझाया गया है इस श्लोक में। तो इस श्लोक में हमें क्या करना है? निरंतर आत्मा से, परमात्मा से लगाता हुआ, ये हमको सिखाते हैं। तो हमें खुशी, आनंद में, आनंद का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट 29। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। ऐसा साधना करते 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 हमेशा अपनी आत्मा से, अपनी परमात्मा से जुड़े हुए रहते रहते योगी इस स्थिति तक, इस नतीजे तक पहुंचता है कि एक ही भाव स्थिति में हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज क्या आते? सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योगी एक ही भाव स्थिति में चला जाता है। मतलब उनको ये सच्चाई समझ में आती है कि यहाँ द्वैत से अद्वैत में आना। द्वैत मतलब द्वैत सिद्धांत क्या कहती है? देयर आर दो है, शरीर आत्मा, ऐसा भावना होती है। लेकिन साधना करते करते द्वैत से अद्वैत में आते हैं। दो नहीं है, सिर्फ एक ही है। इस सृष्टि में सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा का ही रूप है, और परमात्मा सारा सृष्टि में प्रस्तुत है और सारा सृष्टि मेरे अंदर प्रस्तुत है। ये वननेस की भावना में जाते हैं, वननेस की भावना का अनुभव होती है। ये कह रहे हैं यहाँ पे, एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला, सब में समभाव से इक्वालिटी देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित, ये आत्मा सारे भूतों में मतलब सारी प्राणी कोटि में प्रस्तुत है, और संपूर्ण भूतों को, सारी प्राणी कोटि को आत्मा में कल्पित, संपूर्ण प्राणी कोटि इस आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, कल्पित देखता है। कहीं यहाँ दो नहीं है, सिर्फ एक ही है, सब एक है। इस भावना हमारे अंदर जगती है, इस सच्चाई, विश्व का इस तत्व हमारे अंदर जगती है। उसके बाद जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जिसके अंदर ये भावना जगती है, ये वननेस की भावना, एक ही भाव स्थिति का भावना जगती है, वो पहला सारी सारी प्राणी कोटि को आत्मा स्वरूप में देखता है, और ये एक ही आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, ये सच्चाई भी समझ में आती है। इस सच्चाई को मानते मानते, इस सच्चाई को अपनाते अपनाते, मानते मानते, ये भी
ये सच्चाई भी समझ में आएगा कि ये सारी प्राणी कोटि को परमात्मा में, मुझ में, वासुदेव में, मतलब यहाँ जो कहाया जा रहा है, जो गीता का ज्ञान कहाया जा रहा है, वो श्री कृष्ण परमात्मा के जरिए कहाया जा रहा है। तो इसमें मुझ में भी देखेगा और मुझे सारी प्राणी कोटि में देखेगा, मतलब दैवत्व, भगवान को सारी प्राणी कोटि में देखेगा, भगवान के रूप सारी प्राणी कोटि में दिखता है। हमको ना ये सीन, ये भावना, ये कैसा समझना है, ये ना राधा कृष्ण सीरियल होती है ना हिंदी में, उसमें एक दिखाते हैं जब ना रुक्मिणी को भेदभाव से एक ही भाव स्थिति में जाते हैं। सब में, वो द्वारिका में जो भी व्यक्तियां हैं, जो ग्वाले हैं, ये हैं, राधा है, बलराम है, रेवती है, सब में कृष्ण ही दिखता है, सारे रूप कृष्ण का रूप जैसा दिखते हैं। जब हम ना ये अलग वो अलग, ये भावना से ये भावना से सब एक है, इस भावना में जाते हैं, तब हमारी एहसास ऐसा हो जाती है कि हमको सब में भगवान दिखते हैं और भगवान में सब दिखते हैं। ऐसे स्थिति में चले गया और इस स्थिति के बारे में, इस एक्सपीरियंस के बारे में हमारा ना अनुभव ऐसा एक एक स्टेप बढ़ती जाती है। बढ़ते बढ़ते हम आत्मज्ञानी बनते हैं। आत्मज्ञानी बनते 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 हम एनलाइटनमेंट, दिव्य ज्ञान प्रकाशी, हमारी ज्ञान दिव्य से प्रकाश होते हैं। तो ये सारे स्टेप्स है, इस स्टेप से उस स्टेप, उस स्टेप से उस स्टेप, पड़ाव, जैसे कि इस पड़ाव के बाद उस पड़ाव, उस पड़ाव के बाद इस पड़ाव, ऐसा हमको समझा रहे। नेक्स्ट हमारी अनुभव ऐसा होगा, ऐसा हमको समझा रहे हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ, सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है। सिर्फ वासुदेव मतलब भगवान को ही देखता है सब में, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। सारे भूत, सारे प्राणी कोटि भगवान के अंदर देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं। जो इस भावना में पूरी तरह से, इस भावना को पूरी तरह से अपने अंदर बिठा दिया है, अपना स्वरूप बना दिया है, उसको भगवान अदृश्य नहीं है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसका मतलब जिसका भावना ऐसा है तो वो सब में भगवान को देखता है, तो भगवान हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि भगवान और प्राणी कोटि अलग अलग नहीं है। बस देखने की दृष्टि हमको अब तक नहीं आई, उस बात को समझने की समर्थता भी हमारे अंदर नहीं थी। अब हम उस स्थिति तक पहुंचे हैं, तो इसीलिए वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं। सब में दिखते हैं, सारे ओर से परमात्मा का ज्ञान, रूप, रंग सब कुछ प्रस्तुत है, ऐसा कहते हैं। फिर 30, ये 30 है। थर्टी वन, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरताता हुआ भी मुझ में ही बरताता है। जो इस एक ही भाव स्थिति में रह, इस स्थिति तक आ गया है, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरताता हुआ भी मुझ में ही बरताता है।
जो साधक, जो पुरुष इस स्थिति में है, उसको सारे और, इस विश्व के सारे और भगवान ही भगवान दिखता है। और इतना ही नहीं, वो योगी सब प्रकार से कोई भी काम करे, कोई भी साधना करे, किसी भी प्रकार से, मतलब उनकी रूप रंग जैसा कोई भी हो, जैसा भी स्थिति हो, जैसा भी भावना हो, मुझ में ही बरताता है। मतलब वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही उनका पूरा दृष्टि होती है, पूरी जैसे कि इच्छा अटूट है, वैसा ही होने की इच्छा है। मुझे परमात्मा स्थिति तक पहुंचनी है, मेरी साधना का गम्य स्थान, गोल यही है। उसके लिए ही वो काम करता है और उसके लिए ही उसको सब में प्राप्त होता रहता है। ये ना, ऐसा हमें साधना करते करते हमें एहसास होती है। उस एहसास को गहराइयों में लेके जाने के लिए और साधना में रहनी चाहिए। ध्यान साधना, ज्ञान साधना, जो भी हमने समझा है, जो भी हमने सुना है, वो उसको समझने, और जो हमने समझा है उसको आचरण में रखने, आचरण में रखते रखते उसका अनुभव हमें प्राप्त होती है। ये हमको सिखा रहे हैं। फिर 32, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है। मैं और ये प्राणी अलग अलग नहीं है। जैसा मेरे अंदर तरह तरह की भावनाएं हैं, उसके अंदर भी तरह तरह की भावनाएं हैं। मुझे भूख लग रही है, उसको भी भूख लग रही है। मुझे ये काम करने की इच्छा है, उसे कोई और काम करने की इच्छा है। मुझे अपनी बच्चों को प्यार देना मैंने सीखा है, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को प्यार देना सीखा है। तो कैसे भेदभाव? यहाँ भेदभाव की प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होती। ऐसा समझने वाला, इस सच्चाई को जिन्होंने अपनाया, सिर्फ सुना नहीं, सिर्फ कहा नहीं, अपनाया है, उस जो योगी योगत्व की लक्षण, योगत्व की स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया, सब कुछ इन 23 से 32 तक, इन 9 या 10 श्लोकों में हमको सिखाते हैं। जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपनी भांति समझता है, मतलब मैं और वो अलग नहीं है, जैसा मैं वैसा ही वो, सम देखता है। और सुख अथवा दुख को भी सबसे सम देखता है। सुख या दुख दोनों को इक्वल रिस्पॉन्स। सुख प्राप्त हुई मेरी वजह से, दुख प्राप्त हुई वो भी मेरी वजह से। दोनों मुझे सिखाते हैं। सुख से ज्यादा दुख से मैं ज्यादा सीखती हूँ, दुख से मैं ज्यादा सीखती हूँ, ज्यादा लेसन सीखती हूँ, अनुभव ज्यादा होती है। वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। वही योगी को परम श्रेष्ठ योगी माना गया है। क्या हम इस स्थिति में हैं कि नहीं? हमें चेक करनी चाहिए। हमेशा चेक करते करते, आत्म परिशीलन करते करते ही हमको ये सच्चाई समझ में आएगा। साधना के जरिए, साधना करते करते जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, जो हमने माना है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना,
बनाने से ये सारे स्थितियों को हम भी पार करेंगे, हम भी उन स्थिति तक पहुंच सकते हैं, ऐसा हमको ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ तक अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछा था ना कृष्ण परमात्मा से, यहाँ तक उन्होंने उन सारे प्रश्नों का समाधान दिया था। योगत्व की साधना कैसे करनी है, आत्म संयमनम, अपनी इमोशनल बैलेंस कैसा प्राप्त होगा, आत्मा में परिवर्तन लाने से ये सिद्ध होता है। आत्मा में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, लाया जाता है। यहाँ जो जीवात्मा शरीरधारी बनकर शरीर में रहकर साधना करने की जो जन्म लिया है, उस जन्म के जरिए वो सीख सकती है। ये हमको समझाया गया है। योगत्व की लक्षण, योगत्व की साधना, योगी बनने के बाद उनकी स्थिति और उनका क्या कहते हैं, उनका अनुभव, आनंद स्थिति, जिसको जैसा देखता है रिजल्ट, वो भी हमको समझाया गया है। यहां से अर्जुन वाचा, अर्जुन जी को ना प्रश्न आती है, अर्जुन जी के मन के अंदर प्रश्न उठती है। ये सब सुनने के बाद अर्जुन जी को प्रश्न आती है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से बदलती है, एक और प्रश्न उठती है अर्जुन जी के मन के अंदर, और इस प्रश्न का समाधान देते हैं। ये अर्जुन जी पूछते हैं कि समभावना, ये प्रैक्टिस करना आसान लग रही है, लेकिन मन को कैसे समझाए, ऐसा नए प्रश्न से नए समाधान और नए ज्ञान शुरू होती है। ये ज्ञान, ये प्रश्न हम कल इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज हम 28, 29, 30, 31, 32 5 श्लोकों में जो भी हमको ज्ञान दिया गया है, समझाया गया है, उनका विश्लेषण हमने किया है। कल हम यहाँ से अर्जुन जी के प्रश्न क्या है और उनका समाधान कृष्ण परमात्मा ने कैसे दिए हैं, इनके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।